हेलो एवरीवन, इस मेंस वीडियो सीरीज़ के नए पार्ट में आप सबका स्वागत है। इसमें बेसिकली मैं बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऐसे। ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में रहेगा। पहले कैसे ऐसे का एक नॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है उस पर बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे की तैयारी कैसे करें, और फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा लास्ट में। बेसिकली जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे के लिए, तो मैं उन चीज़ों को ब्रीफ कर दूँगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्मेट अपन बात करते हैं। तो ऐसे का नॉर्मल फॉर्मेट सबको पता है, पहले इंट्रो होगा, फिर बॉडी होगा और फिर कंक्लूज़न होगा। इंट्रो में बेसिकली आपको बताना है कि ऐसे क्यों पूछ रहा है। जैसे पिछले बार आया था विकास और पर्यावरण का संतुलन, तो हमको बताना था कि असंतुलन हो गया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हम लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे, या स्पेशल रिपोर्ट जो IPCC की आई थी उसमें जैसे बता रहा था कि 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। तो ऐसी चीज़ों को मेंशन करके बताना था कि आपको ऐसे इस वजह से पूछा गया था, और उसके बाद ऐसे स्टार्ट करना है। जैसे एक और था कौशल विकास, उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन। तो उच्च शिक्षा बेसिकली कौशल अर्जन के लिए होता है, वहाँ बनाम का संबंध नहीं है, तो इसलिए हमको बता देना था वो, और उसके बाद ऐसे स्टार्ट करना था। तो बेसिकली ऐसे का इंट्रो क्यों पूछ रहा है, इस फॉर्म में ज़्यादा हम डिसाइड कर सकते हैं। या तो एक अगर कोई इशू वाला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा ऐसा कुछ, तो आप इतिहास से बता सकते हैं कि पहले नहीं था, गुप्त काल के बाद चीज़ें थोड़ी बिगड़ी, ऐसा करके बता सकते हैं। फिर कंक्लूज़न में बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि ऐसे का टॉपिक कंक्लूज़न जो इन्विजिलेटर है या जो चेक करे एग्जामिनर, उसको दोबारा नहीं पढ़ना चाहिए कि पूरा टॉपिक क्या था, उसको समझ में आ जाना चाहिए ये टॉपिक था और ये फाइनल एक्सप्रेशन है, तो यही आपको मार्क्स दिलाएगा। तो ये बहुत अच्छे से लिखना है। फिर जो हम लोग पहला ऐसे पिक करेंगे, 4 ऐसे लिखने होते हैं, 2 इंडिया के 2 छत्तीसगढ़ के। तो जो पहला ऐसे पिक करेंगे वो सबसे अच्छा पिक करिए, उसके बाद मार्क्स लगभग वही रहते हैं। तो पहला ऐसे अच्छा पिक करना है। और एक होता है पॉइंट वर्सेस पैरा, किस में लिखें, तो दोनों में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। पॉइंट में चीज़ें लिख देंगे तो आप उनको ज़्यादा विजिबल होगा, और अंडरलाइन कर देंगे तो वो ज़्यादा जल्दी चेक करने में इजी हो जाए, तो शायद ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकते हैं। बाकी लिखना दोनों में, इंट्रो कंक्लूजन पैरा में होंगे। इंट्रो 7 से 8 लाइन ट्राई कीजिए, लिख दीजिए, और कंक्लूज़न भी 7 से 8 लाइन लिखिए, क्योंकि वो फाइनल टच देगा आपके ऐसे को। फिर कैसे तैयारी करना है ऐसे का, तो सबसे पहले इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। जैसे 2019 में क्या हुआ था, मैं प्रीवियस ईयर पेपर करके गया था, बट इन्वायरमेंट का नहीं किया था, और सेम क्वेश्चन आ गया था। जैसे धारणी विकास आया था, और उसके जस्ट अगले साल विकास और पर्यावरण का संतुलन आया था। तो एक आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए, सेम आ सकते हैं जैसे। और कुछ फिक्स पैटर्न है वो देखिए प्रीवियस ईयर में। जैसे टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता ही है, जैसे इंटरनेट और गिरती सामाजिकता आया था। उसके बाद वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण में योगदान आया था। तो ऐसे आप प्रीवियस ईयर देख के आप डिसाइड कीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो 2 ऐसे आते हैं वो ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट हो जाते हैं, योजना से पूछ लेता है या जनजाति से हमेशा पूछता है। तो एक जैसे अभी जो करेंट सरकार के जो मुद्दे में हैं, वो सारे चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एक जनजाति विकास से संबंधित पहलुओं को देखिए। कृषि, छत्तीसगढ़ के लिए जनजाति, कृषि या ग्रामीण विकास, ये सारी चीज़ों को देखिए। बजट स्पीच में, पिछले बजट स्पीच में जो हाइट का कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो उससे रिलेटेड चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए। इंडियन वाले पोर्शन में टेक्नोलॉजी और समाज को लिंक करके देखिए। इकोनॉमी से क्वेश्चन देखिए। इन्वायरमेंट का अभी जो आया था उस पर, या COP 26 पे आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वाले में अभी रशिया यूक्रेन में शायद हो सकता है पूछ ले, या इंडो चाइना, ऐसा कुछ पूछ ले। फिर इसके बाद है फॉर्मेटिंग। जैसे 4 ऐसे लिखने हैं तो 3 घंटे में 4 ऐसे लिखने हैं, तो फॉर्मेटिंग जैसे पूछते हैं लोग एक साथ कर ले या अलग अलग करें। तो मैं तो चारों ऐसे का मैं एक साथ ही फॉर्मेटिंग कर लेता था। आप ऐसा कर सकते हैं, 2 ऐसे का पहले फॉर्मेटिंग कर लीजिए, उसे लिख लीजिए, फिर 2 का कीजिए और उसे लिख लीजिए। और फॉर्मेटिंग में एक चीज़ कीजिएगा, आपकी फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दीजिएगा और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका लिंक बहुत ज़्यादा बना रहेगा, और आपको ऐसे लिखते टाइम बहुत कम टाइम लगेगा। तो आप ये कर सकते हैं। बाकी आप दोनों एक साथ वाला चारों भी फॉलो कर सकते हैं, या 2-2 वाला भी फॉलो कर सकते हैं, एक वाला भी फॉलो कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि 2-2 वाला करें और उसको कंप्लीट कर लें। हाँ, ऐसे जो है स्टार्ट और एंड ये दोनों बैलेंस रखें। कंक्लूजन और इंट्रो में ज़्यादा मेहनत करना है। बॉडी एवरेज या थोड़ा ज़्यादा, बॉडी में फैक्ट्स दिखने चाहिए, फैक्ट्स अंडरलाइन कर दे। ऐसे का जैसे फॉर्मेट उसमें जो हमारे सिलेबस में दिया है वो वर्तमान स्थिति, पहले इंट्रो है, वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित, फिर समाधान जैसा कुछ ऐसा दिया है फॉर्मेट। तो उस वे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, पर अगर ऐसे कुछ और आता है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप डील कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है हम उसी बेसिक फॉर्मेट में जाएँ, आप दूसरा फॉर्मेट बिल्कुल अपना सकते हैं। फिर डेटा से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि अप्रॉक्स चलेगा या एग्जैक्ट लिखना है, तो आप अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अप्रॉक्स डेटा करके लिख दीजिए, लगभग करके, कुछ इशू नहीं है। और करंट अफेयर से रिलेट कैसे करें ऐसा पूछते हैं, तो जैसे मैं अपना एग्जांपल बता दूँ, जैसे वो मेरे टाइम आया था विकास और पर्यावरण का संतुलन, ये ऐसे का टॉपिक था। तो असंतुलन, मैं हेडिंग डाला कि विकास और पर्यावरण में असंतुलन, हेडिंग डाल के फिर 1-2 लाइन ब्रीफ किया। उसके बाद मैं करंट बताने लगा कि आईपीसीसी की थर्ड अभी जो स्पेशल रिपोर्ट आई थी 1.5 डिग्री, उसमें बता चुका है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। या फिर एक और आईपीसीसी का रिपोर्ट ऑन लैंड आया था, तो डेजर्टिफिकेशन ये सब बढ़ रहा है। फिर आईपीसीसी का रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फीयर, तो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है। फिर ग्रेटा थनबर्ग का मूवमेंट डाल सकते थे, अमेज़ॉन में जो आग लगी थी वो डाले थे, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया के जंगलों में आग लगी थी वो सारी चीज़ें मेंशन करना था। तो ये सब आप करंट अफेयर डाल सकते हैं। जैसे जो जनजातीय विकास का स्वरूप आया था, तो उसमें मैंने जैसे मेंशन किया था जो वहाँ कक्षार नृत्य हुआ था, या बजट के कुछ कोटेशन हैं, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः आया था, तो कृषि पे कुछ ऐसे है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः बजट में दिया हुआ था, ये मेंशन किया हुआ था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बोला गया था। तो वो सारी चीज़ें लिख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग का 3-4 फॉर्मेट और हो सकता है, जैसे एक फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फैक्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन आया था, तो ये हम लोग पेपर 7 में पढ़ते हैं उच्च शिक्षा के बारे में, या फिर नियोजिता के बारे में। तो उसमें हमारे पास जैसे रिपोर्ट है कि जो एसोचैम की रिपोर्ट है कि 20% इंजीनियर्स और 7% MBA ग्रेजुएट ही सिर्फ अपनी जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग रोजगार पाते हैं। तो ये मेंशन कर सकते हैं, ये दिखा रहा है कि उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन टॉपिक क्यों दिया गया है। या जो नीति आयोग की रिपोर्ट है कि प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट थी कि सिर्फ 21% या 20% लगभग लोग रोजगार पाने लायक हैं ग्रेजुएट्स, तो आप वो मेंशन कर सकते थे। या फिर कुछ कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना वाले में मैंने मेंशन किया था, जैसे दृष्टि से ये मैंने कोटेशन लिया था कि जो अन्नदाता भारत जो मानव समाज है, सभ्य समाज को स्थापना में सबसे मेजर रोल निभाता है, वही आज कभी मौसम की मार से कभी ऋण के बोझ तले दब के मर जाता है। तो उसी अन्नदाता को ऋण के बोझ से बचाने के लिए या मौसम की मार से बचाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। ऐसी चीज़ों को मेंशन करके कर दीजिए। या फिर कोई स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे लोकतंत्र से आया, तो लोकतंत्र में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक है कि एक व्यक्ति जैसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उसे एक बार प्रवेश करने का मौका दिया, तो आज उसने भारत का संविधान लिख दिया। तो ऐसी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं, ऐसे कोई स्टोरी को। या फिर कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम बेस्ड है, जैसे घरेलू हिंसा का मैंने एग्जांपल दिया कि वैदिक एज में नहीं था और बाद में ये प्रथा स्टार्ट हो गई। फिर इसके बाद फैक्ट और फ्लोचार्ट और ग्राफ, तो फ्लोचार्ट और ग्राफ यूज़ कीजिए आप ऐसे में, ये काफ़ी नंबर दिला रहे हैं। रफ क्वेश्चन पेपर में ही करें, और जो पीछे दिया हुआ है उसमें करेंगे तो आपको हर बार लास्ट पेज पलट के देखना पड़ेगा। आप एक पेज लिखेंगे या आधा पेज लिखेंगे, फिर आप पीछे देखेंगे। इससे बेटर है आप पेपर में कर लें, स्पेस कम रहता है, बट छोटा छोटा लिख के मैनेज करें और उससे पढ़ के करें, आपको बार बार टाइम बच जाएगा। फिर कंक्लूज़न में बेसिकली ये होगा कि जैसे कुछ वर्ड्स जैसे यूज़ कीजिए, जैसे समावेशी विकास या धारणीय विकास, ये सब जो सदाबहार वर्ड्स हैं जो हम बहुत सारे ऐसे में लगभग डाल सकते हैं। जैसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो अगर हमारा जनजातीय विकास से संबंधित दे रहा है या शिक्षा से संबंधित दे रहा है या कुपोषण की समस्या से दे रहा है छत्तीसगढ़ से, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ रेफरेंस यूज़ करके लास्ट में लिख लीजिए। या फिर जैसे बजट में लाइन काफ़ी अच्छी दी रहती है छत्तीसगढ़ के, जैसे पिछले बार दिया था बहुरंगी आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, तो ऐसे वर्ड यूज़ करके उसको मेंशन कर दीजिए। या फिर जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बोला गया था कि विकास का समावेशी मॉडल, तो आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सोर्सेज में बेसिकली आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए, उसमें जो डेटा आ रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के प्रीवियस ईयर ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिनॉप्सिस एक बना सकते हैं, 20-30 ऐसे एटलीस्ट सिनॉप्सिस बना के रखिए। फिर एक अर्जुना के बाद में बुक आती है, तो उसमें ऐसे नहीं, उससे आप डेटा ले लीजिए, उससे डेटा ले लेंगे, वो काफ़ी काम आएगा। लेकिन ऐसे आपको खुद लिखना है, उसमें ऐसे बहुत अच्छे फॉर्मेट में, मतलब उससे आप डेटा यूज़ कर लीजिए उसके। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव आप जो बताए कि वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमको दिखना चाहिए कि हम जाके सुधारने वाले हैं, तो उसमें संभावनाएं दिखनी चाहिए, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ही नहीं करते चले जाएँ कि ये बुरा हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो ये आपको में दिखना चाहिए, ऑप्टिमिज़्म दिखना चाहिए लास्ट के ऐसे के कंक्लूज़न में। फिर हाँ, एक काम आप लोग ये कर सकते हैं कि योजना जितनी भी छत्तीसगढ़ शासन की या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तो जैसे सेगमेंट वाइज बांट लीजिए कि जैसे ग्रामीण विकास से संबंधित योजना है तो ग्रामीण विकास के लिए जो जो चीज़ें हैं योजनाएं हैं उनको एक जगह लिख लीजिए, सिर्फ नाम लिख लीजिए योजना का। फिर जैसे कृषि के विकास के लिए या फिर नगरीय विकास के लिए या फिर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं या उसके निवारण के लिए जितनी योजना है वो बस योजना का नाम सिर्फ 2-3 पेज में लिख लीजिए। हर फील्ड से रिलेटेड 8-8, 10-10 योजना लिख लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके ये पेपर 2 में भी काम आएगा, पेपर 5 में भी काम आएगा, पेपर 6 में भी काम आएगा और पेपर 7 में भी काम आएगा। जैसे कुछ समस्या बेस्ड दिया तो आपको 10 से 11 योजनाएं तुरंत इंस्टेंट पता होना चाहिए। ये आपका काम चारों पेपर में बहुत ईजी करेगा और अच्छे मार्क्स भी फैच होगा। जैसे मेरा ऐसे में मार्क्स फर्स्ट टाइम में 136 था, सेकंड टाइम में 126, तो ये एवरेज से तो थोड़ा ठीक ही है। तो ये कर लीजिए, ये मेरे को काफ़ी बेनिफिट पहुँचाया था। फिर अच्छा, इसके बाद जो भी कमेंट हो डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं अपने एक RTI कॉपी का एक ऐसे है मैं अपने फेसबुक पे डाल दूँगा, 1-2 दिन में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से प्रिपेयर कीजिए मेंस का। चलिए, ऑल द बेस्ट।